क्या? जिम्मेदारी कबूल करें जिंदगी की। इट्स बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मैन इन योर लाइफ। सर जो भुगत रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, आप शऊर वाले लोग बैठे हुए हैं, 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे नहीं है, यू आर प्रोफेशनल पीपल्स। आप बिजनेस चला रहे हो, काम चला रहे हो, कंसल्टेंट हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करो सबसे पहले। आई एम रिस्पॉन्सिबल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? समवन कैन डिफाइन? माशाल्लाह भाई डिफाइन करेंगे जी। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। वन इज रिस्पॉन्स एंड सेकंड इज एबिलिटी। सर अगर एबिलिटी होगी तो वो रिस्पॉन्स करेगी। होता क्या है, वो एबिलिटी नहीं होती जिसने रिस्पॉन्स करना होता है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना होता है। सो जिंदगी में अपनी एबिलिटीज को बिल्ड कीजिए, उन एबिलिटीज को बनाइए, उन काबिलियतों को बढ़ाइए जिन्होंने रिस्पॉन्स करना है। कहते जी इसको गुस्सा आ गया, इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्स है ना, इट्स अ रिस्पॉन्स। एंड कहां से है? एबिलिटी से। जो सलाहियत थी वो गुस्सा संभालने की नहीं थी। अगर गुस्सा संभालने की सलाहियत नहीं थी तो रिस्पॉन्स क्या आया? गुस्सा आ गया। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी में याद रखिएगा वो तमाम एबिलिटीज को इंप्रूव कीजिए जिनसे रिस्पॉन्स करना पड़ता है। क्या मैंने कहा है जी? वो किसी ने क्या बड़ी शानदार कई जुमले ना, बड़े पुराने पुराने हैं और ये यहां आके समझ आते हैं। हम बोलना बचपन से सीखते हैं लेकिन बड़ी उम्र के बाद जाके पता लगता है कब क्या बोलना है। सो इसका मतलब हुआ एक एबिलिटी है जो सिखाती है कब क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, ये एक एबिलिटी है। हम जिंदगी में बड़े रवैये सीख लेते हैं लेकिन ये शनाख्त नहीं कर पाते कि किन रवैयों से जीना है और किन रवैयों को छोड़ देना है। सो इट्स एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? जो रवैयों की शनाख्त करती है, रखने वाले रवैये कौन से हैं और छोड़ने वाले रवैये कौन से हैं। हम बड़ा इल्म हासिल कर लेते हैं और वो इल्म हमारी जिंदगी में आसानी का बायस नहीं बन रहा होता। हम ये नहीं सोचते कि कौन सा इल्म रखने वाला है और कौन सा इल्म छोड़ देने वाला है। सो कोई सलाहियत है जो बताती है इल्म रखने वाला कौन सा है और इल्म छोड़ने वाला कौन सा है। हम सारी जिंदगी अपने और पराये लोगों में फर्क नहीं ढूंढ सकते। सो एक एबिलिटी है जो बताती है अपना कौन होता है और पराया कौन होता है। सो जिंदगी में याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन सी है वो है एबिलिटी के होने से। और अगर एबिलिटी है तो वो रिस्पॉन्स, तार में करंट होगा तो लगेगा ना, एबिलिटी होगी तो रिस्पॉन्स करेगी। किसी में कुछ होगा वो आगे बढ़ेगा ना, एबिलिटी होगी तो रिस्पॉन्स करेगी। हर वो चीज जिसमें कोई एबिलिटी है, एबिलिटीज जोन सी हैं वो क्या करती हैं? रिस्पॉन्स करती हैं। सो महंगा बनने के लिए, एक्सपेंसिव बनने के लिए, खुशहाल बनने के लिए अपनी एबिलिटीज पे काम कीजिए और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनिए। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी कबूल कीजिए। नेक्स्ट सर जी देखें, दो थीसिस हैं। एक फर्ज करें आपने एडमिशन ले लिया किसी कोर्स में और 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। एक टीचर क्लास में आता है, वो आके बताता है भाई जिंदगी में नाकामियां ही हैं, जिंदगी बड़ी सख्त है, ये देखो मिसाल, वो देखो बंदा सड़क पे गिर गया, ये देखो भीख मांग रहा है, जिंदगी बड़ी मुश्किल है, कुछ नहीं बदला जा सकता, हालात ठीक नहीं है, ये देखो मैं मल्टीमीडिया पे दिखाता हूँ, ये स्लाइडें चलाता हूँ, ये सारा कुछ। आपका थीसिस तैयार हो गया। एक और टीचर आया, उसने आके मल्टीमीडिया पे दिखाया, वो कहता है ये देखो कूड़े के ढेर पे पड़ा है, ये यहाँ पहुंच गया, ये अपने बर्तन बेच रहा है, ये मुल्क का इतना बड़ा टाइकून प्रॉपर्टी में बन गया, ये यहाँ पे खड़ा है, इसके पास उर्दू पढ़ने लिखने के टीचर नहीं है, आज ये इतना बड़ा कॉलमिस्ट बन गया, आज ये यहाँ पढ़ा है, ये यहाँ पहुंच गया, इसे बोलने का हुनर नहीं आता, ये ट्रेनर बन गया, आज ये पैसे नहीं कभी गिनना जानता था, आज इसके पास गिनने का टाइम नहीं है। दूसरी फिलॉसफी होगी सर चॉइस इज योर। जिंदगी में ये दोनों काम कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। कहीं ना कहीं एक क्लासरूम चल रही होती है जो नेगेटिविटी आपकी बढ़ा रही है, और कहीं ना कहीं एक क्लासरूम चल रही होती है जो उम्मीद आपकी। सो चॉइस इज योर। दैट्स व्हाई वो क्या कहा जाता है कि दुनिया में ना कोई लूजर है, देयर इज नो विनर एंड नो लूजर, ओनली चूजर। देयर इज नो विनर एंड नो लूजर। जिंदगी में ना कोई लूजर है ना कोई विनर है, बल्कि जिंदगी में सिर्फ चूजर है, चूज करता है इंसान। सो फिलॉसफी हमेशा हेल्दी फिलॉसफी कबूल करें।
इंक्लूजन इज एक्सेप्ट द हेल्दी फिलॉसफी इन योर लाइफ। जिंदगी में खुशहाली के फलसफे को ले लें, जो फलसफा खुशहाली का नहीं है उसे आपने नहीं लेना।